इंडियन आर्मी में स्पेशली सिपाही फार्मा के लिए लेटेस्ट हाइट का रिक्वायरमेंट क्या है? क्या इस बार सिपाही फार्मा में बिलो 5 फीट हाइट पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं? अगर सिलेक्शन हो सकता है तो कैसे? आखिरकार सिपाही फार्मा के लिए लेटेस्ट हाइट का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? आर्मी में स्पेशली सिपाही फार्मा में ऐसी क्या क्या कंडीशन है, ऐसी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जहां पर आपको हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है? क्या सिपाही फार्मा में स्टेट वाइज हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है या फिर नहीं? अगर मिलता है तो कैसे? क्या SC, ST, EWS और OBC में हाइट में छूट मिलता है या फिर नहीं? लेटेस्ट रूल्स और रेगुलेशन क्या है? क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक सीक्रेट तरीका है जहां पर हम कम हाइट पर भी सिपाही फार्मा में सिलेक्शन पा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें हमारा हाइट में छूट मिल सकता है और फिर हम हमारा हाइट को कम टाइम में इंक्रीज कर सकते हैं? अगर कोई सीक्रेट तरीका है तो वो क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली इंडियन आर्मी में सिपाही फार्मा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सभी को पता होगा इंडियन आर्मी में अगर कोई प्रेस्टिजियस पोस्ट है, प्रेस्टिजियस कैटेगरी है, वो है सिपाही फार्मा। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिपाही फार्मा के लिए जो भी इस बार के लिए हाइट का रिक्वायरमेंट क्या है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्टेट वाइज क्या मांगा है, सब कुछ वन बाय डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और सिपाही फार्मा में अपना कैरियर करना चाहते हो, प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो गलती किया था आप वो गलती करो। इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपके दिमाग में इतना सा भी डाउट ना रहे कि सिपाही फार्मा के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होते नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी में एक प्रेस्टिजियस कैटेगरी जो है सिपाही फार्मा, उसके लिए हाइट के रिक्वायरमेंट क्या मांगा है और ऐसे क्या क्या क्राइटेरिया है जहां पर सिपाही फार्मा में हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी सिपाही फार्मा की 7th पे लागू होने के बाद कितना सैलरी मिला है वीडियो बना चुका हूँ, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए लेटेस्ट क्वालिफिकेशन कितना, मिनिमम परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज जो कि पहले अलग था, इस साल कुछ अलग हुआ है, और रनिंग टाइम कितना बड़ा है, मतलब आपको रनिंग टाइम में कितना रिलैक्सेशन मिलता है, सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वन बाय वन देख लेना। अगर आप सीरियसली इंडियन आर्मी के सिपाही फार्मा में एक अच्छा खासा सीट पाना चाहते हो। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर कि सिपाही फार्मा के लिए हाइट का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया में, ओके, इंडियन आर्मी में अगर कोई प्रेस्टिजियस पोस्ट है, NA नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी क्लर्क, उसके बाद अगर कोई टॉप लेवल का प्रेस्टिजियस पोस्ट है, वो है सिपाही फार्मा। क्योंकि सिपाही फार्मा में जो भी स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं या फिर जो भी प्रिपेयर करते हैं, वो कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं होता, यानी कि उनके पास सिर्फ 12th का सर्टिफिकेट नहीं होता, उनका एक्स्ट्रा नॉलेज B फार्मा यानी कि और D फार्मा जो कि एक प्रेस्टिजियस एजुकेशन है, उनके पास वही क्वालिफिकेशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसीलिए उनको अलग ही लेवल का प्रेस्टीज दिया जाता है सिपाही फार्मा में। ओके, और इसी वजह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा होने की वजह से आर्मी सिपाही फार्मा में हाइट में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, ध्यान से सुनो कि आर्मी GD में जहाँ पर आपको 6 फीट तक भी हाइट मांगता है, ओके, अगर आपका हाइट 6 फुट नहीं है तब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, इतना कड़वा रूल है। वहीं पर आर्मी क्लरिकल पर 5 फुट 7 या फिर 5 फुट 8 इंच पर आपको मैक्सिमम मिनिमम हाइट मांगता है। लेकिन सिपाही फार्मा में अलग ही रूल है और सिपाही फार्मा में हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ओके, कितना मिलता है, ध्यान से सुनो, इससे क्या क्या क्राइटेरिया है जहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, उससे भी नोट डाउन कर लो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह बताना चाहूँगा कि यूजुअली सिपाही फार्मा में अगर आप गूगल करोगे या फिर जहाँ पे भी यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको डायरेक्ट वहाँ पे मिलेगा कि आपका हाइट 165 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 4 इंच आपका हाइट होना चाहिए। ये आपको गूगल पर भी मिलेगा और यूट्यूब पर भी मिलेगा। लेकिन जिसने भी सिपाही फार्मा का एग्ज़ाम दिया है
उससे एक्चुअल में पता है कि हाइट का रिक्वायरमेंट कैसे होता है और हाइट का मेजरमेंट कैसे होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनो। अगर आपका हाइट 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 3 इंच के बीच भी है, यानी कि मिनिमम 5 फुट 2 इंच मैक्सिमम 5 फुट 4 इंच का अंदर है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बात पॉइंट करके लिख लेना, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फर्स्ट। सेकंड है कि हाइट का मेजरमेंट कैसे होता है सिपाही फार्मा में। जब भी आप जाते हो ओपन भर्ती में, ओके, वहाँ पर आपको एक एंटीना तरह इस तरह का मेजरमेंट दिया जाता है। अगर आप इस लेवल का आपका हाइट छूता है, ओके, तब आप एलिजिबल हो। अगर आपका हाइट इससे भी नीचा है, यानी कि इस कंडीशन को नहीं टच करता है, तब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका हाइट 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 4 इंच है यूजुअली, बाद में देखेंगे कि कितना कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो मैं बताना चाहूँगा हाइट में 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 4 इंच होना चाहिए, तो अभी आप सोच सकते हो कि सिपाही फार्मा में जाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना आपका अभी फिलहाल में हाइट कितना है। लास्ट में बताऊंगा कैसे आप हाइट इंक्रीज कर सकते हो कम टाइम में। ओके, सेकंड पॉइंट आता है कि सिपाही फार्मा में ऐसी क्या क्या कंडीशन है जहां पर हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा सिपाही फार्मा में 3 कैटेगरी है, जहाँ पर अगर आपके पास ये 3 कैटेगरी है, आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिल सकता है। वो कैटेगरीज क्या क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ओके, फर्स्ट पॉइंट है सन ऑफ आर्मी सर्विसमैन। ओके, अगर आप किसी आर्मी पर्सन की उसका बच्चा हो या फिर सन हो, तब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलेगा आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट है सन ऑफ वार विडोज। अगर किसी के पिता 1919 कारगिल या फिर किसी भी आर्मी युद्ध में उनका डेथ हो गया है, उनका कोई बच्चा है, उनका कोई सन है, वो आर्मी सिपाही फार्मा में दे रहा है इंटरव्यू। नेक्स्ट है सन इन लॉ ऑफ वार विडो अडॉप्टेड सन ऑफ सर्विंग सोल्जर। ओके, अगर कोई किसी सोल्जर ने अडॉप्टेड सन किया है और वो किसी वजह से वार में शहीद हो गया है, उसको भी जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उनको रिलैक्सेशन मिलता है। कितना मिलता है? उनको 2 इंच तक हाइट में छूट मिलता है। ये बात ध्यान में रखो, फिर से बता रहा हूँ। सन ऑफ आर्मी सर्विसमैन, नेक्स्ट सन ऑफ वार विडोज, थर्ड सन इन लॉ वार विडोज अडॉप्टेड सन ऑफ सर्विंग सोल्जर। ओके, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है स्पोर्ट्समैन हैविंग नेशनल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट है तब आपको 2 सेंटीमीटर तक हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जहां पर आपको गवर्नमेंट का ऑथराइज रजिस्ट्रेशन सिग्नेचर होना चाहिए। ओके, क्योंकि हर कोई अगर कोई फेक में बना लेता है कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो वहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा, उनके लिए पनिशमेंट भी है। अगर आप सीरियसली आपके पास है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपको गवर्नमेंट ऑथराइज सिग्नेचर होना चाहिए, तो अभी आपको 2 सेंटीमीटर तक रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ओके, थर्ड पॉइंट है स्टेट वाइज, कि सिपाही फार्मा में स्टेट वाइज आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलेगा, प्लीज़ आप किस स्टेट में हो नीचे कमेंट करना, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना जा रहा हूँ। फर्स्ट है ईस्टर्न हिमालयन रीजन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। वहाँ पर अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है, आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, सेकंड है वेस्टर्न हिमालय रीजन फॉर जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। वहाँ पर अगर आपका हाइट 163 सेंटीमीटर है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्टर्न प्लेन रीजन फॉर यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल एंड उड़ीसा। अगर आप इस स्टेट में बिलोंग करते हो, आपका हाइट 169 सेंटीमीटर है, आपका 100% हो जाएगा। फोर्थ है वेस्टर्न प्लेन रीजन फॉर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। वहाँ पर अगर आपका हाइट 170, यानी कि मैक्सिमम हाइट वहाँ पर जाता है 170 सेंटीमीटर, अगर आपका हाइट है, आप एलिजिबल हो सिपाही फार्मा के लिए। फिफ्थ है सेंट्रल रिलीजन फॉर MP, MR, गुजरात, गोवा 168 सेंटीमीटर, आपका मिनिमम मैक्सिमम हाइट इतना ही होना चाहिए।
सिक्स्थ है साउदर्न रीजन फॉर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। वहाँ पर अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है आप 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सेवन्थ है गोरखाज, अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एट्थ है लद्दाख, अगर आप लद्दाख में बिलोंग करते हो आपका 157 सेंटीमीटर आपका हाइट है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अंडमान निकोबार, अगर आपका अंडमान निकोबार का लोकल से हो और आपका हाइट 155 सेंटीमीटर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अंडमान निकोबार के सेटल्स एरिया में हो और आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर आप एसटी कैंडिडेट हो, SC ST कैंडिडेट हो, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये बात लिख के रख लो। ओके, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, कैसे हाइट में छूट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा 2 तरीका है जिससे आप हाइट में कम हाइट पर भी सिलेक्शन पा सकते हो। ओके, फर्स्ट है आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि आपको 3 महीना टाइम देना पड़ेगा सिपाही फार्मा में हाइट बढ़ाने के लिए। ओके, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर आप वो एक्सरसाइज करोगे आपको 110% हाइट में रिलैक्सेशन देने मिलेगा और आपका हाइट जितना भी है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा 3 महीने में। अगर आप चाहते हो कैसे करना है नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा कि कैसे आप हाइट बढ़ा सकते हो और नेचुरली, कुछ स्टीरॉयड लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कि जब भी आपका हाइट मेजरमेंट होता है, अगर उस टाइम एक ऐसा तरीका है जिसे अगर आप फॉलो कर लोगे आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो तरीका मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं अपना नंबर, मुझे डायरेक्ट कॉल करना है, मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हो कम हाइट पर। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। मुझे आशा है जितना भी डाउट है आर्मी सिपाही फार्मा में हाइट के रिलेटेड सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।